माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। क्या डिलीवरी भी मायके में होगी और जो डिलीवरी के बाद बेबी आएगा तो उसका फंक्शन भी मायके में होगा। एक होना है क्या रंजना का जो भी फंक्शन है, जो भी बेबी होने के बाद फंक्शन होते हैं वो मायके में होगा। कुछ लोगों का बोलना है कि रंजना का बेबी मायके में होगा और बेबी के बाद जो भी फंक्शन होते हैं वो भी मायके में होंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि रंजना का बेबी बहुत जल्दी ही आने वाला है इस दुनिया में, क्योंकि रंजना का 8 मंथ हमें लग रहा हो चुका है, 9th मंथ लग भी चुका है। और जैसा कि रंजना का टमी को देखकर लगता है कि हाँ, रंजना अब बहुत जल्दी माँ बनने वाली है और बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। सबसे पहले बच्चा अच्छा हो, स्वस्थ हो और बढ़िया हो अपना। और एक माँ क्या चाहती है, उसका बेबी अच्छा हो, और इससे ज़्यादा एक माँ को कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि रंजना की जो डिलीवरी है वो मायके में ही होगी। मायके में मम्मी है, पापा हैं, बहनें हैं, तो डिलीवरी अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर अप्सरा मोम को डिलीवरी करने में काम करना पड़ेगा। अप्सरा एक सास को बच्चा दादी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दादी ऐसे ही नहीं बन जाता, दादी बनना इतना आसान नहीं होता। और बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ भी देखा है कि जो नानी दादी होती है ना, वो बच्चे की नानी दादी पहले से आ जाती हैं, डिलीवरी के बहुत पहले से कम महीना भर पहले आ जाती हैं। फिर बच्चे की जब डिलीवरी हो जाती है, पूरा 1 डेढ़ महीना हो जाता है तब जाती है। इतना काम होता है सच में, डिलीवरी के टाइम का काम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा होता है। माँ के साथ साथ बच्चे की भी केयरिंग की जाती है इसमें बहुत ज़्यादा। बच्चा आप समझ सकते हो, जो नवजात बच्चे होते हैं, वो न्यू बॉर्न बेबी बच्चे होते हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। बहुत जल्दी ही, मतलब थोड़े में ही सर्दी जुकाम होता है उनको, हर चीज़ थोड़े में ही होने लगता है। इसलिए न्यू बॉर्न बेबी का हम जितना ध्यान रखें ना उतना ही बेस्ट है। रंजना का जो बेबी का फंक्शन, अप्सरा मोम का भी यही बोलना है कि हम भी चाहते हैं कि जो रंजना की डिलीवरी हो वो रंजना की डिलीवरी पटना में हो, क्योंकि पटना में उसकी मम्मी पापा बहनें सब लोग हैं। और मायके में जो सुख एक बेटी को मिल सकता है ना, वो सुख बहू को ससुराल में नहीं मिल सकता। ससुराल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट एक बहू की जगह बहू होती है, एक बेटी की जगह अपने मायके में ही होती है। माँ बाप कितना भी कुछ कह लेंगे एक बेटी को, बट बेटी कुछ नहीं कहेगी। तो देखो बच्चा हमारे हिसाब से तो रंजना का वही होगा, पटना में। और पटना, अब काफ़ी लोग इसमें भी नेगेटिविटी फैलाए हैं कि बच्चा होने के बाद जो फंक्शन होते हैं 12 दिन में, 6 दिन में, बरवे और जो छठी होती है वो सब भी मायके में होगी। रंजना के बच्चे के सारे फंक्शन, रंजना के बच्चे के सारे कार्यक्रम सब मायके में होंगे, ससुराल में कुछ नहीं होगा, ऐसा अप्सरा मोम ने बोला है। तो अप्सरा मोम ने ये नहीं बोला है कि सारे फंक्शन होंगे, अप्सरा मोम ने ये बोला है कि हम यही चाहते हैं अगर प्रिंस की अनुमति हो तो डिलीवरी मायके में हो। वैसे डिलीवरी ससुराल में होती है तो बहुत शोभा देती है, मायके में डिलीवरी शोभा नहीं देती है। ये चीज़ बिल्कुल सही है। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो मायके में ही अपनी डिलीवरी करवाती हैं, क्योंकि उनको ससुराल, काफ़ी जगह होता है कि ससुराल अच्छा नहीं मिलता है बेटी को, या बेटी किसी भी प्रकार से परेशान रहती है जिस वजह से वो अपनी डिलीवरी को अपने मायके में ही करवाती है। तो ये बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी जगह है। तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि हम इसमें कुछ बोले, क्योंकि रंजना और प्रिंस की जिम्मेदारी है, रंजना और प्रिंस का फर्ज है। जहाँ वो चाहेंगे वो अपना फर्ज निभाएंगे। अगर वो चाहेंगे कि हमारी मम्मी पापा करें तो यहाँ से मम्मी पापा करेंगे, या फिर वो चाहेगी सास ससुर करें तो सास ससुर करेंगे। लेकिन जो बेबी के बाद के जो फंक्शन होते हैं ना वो मायके में नहीं होते हैं। ये बात भी क्लियर है कि वो फंक्शन मायके में नहीं होते हैं, वो फंक्शन ससुराल में होते हैं। ससुराल में हर चीज का फंक्शन होता है। शादी के बाद तो लड़की की जो जिंदगी होती है वो ससुराल में ही कटती है, मायके में थोड़ी ना कटती है। 2 दिन 4 दिन मायके में रह लेगी, माँ बाप है जब तक मायके में रह लेगी, भैया भाभी के रहते हुए वो मायके में कभी नहीं टिक सकती।
बिल्कुल रियल फैक्ट है, ये चीज़ें बिल्कुल रियल है। जब तक माँ बाप होते हैं ना, तब तक ही एक बेटी का मायका ही मायका होता है। उसके बाद एक बेटी का ससुराल ही सब कुछ होता है, पति ही सब कुछ होता है, सास ससुर ही सब कुछ होते हैं, ननद सब कुछ होती है। और मेन चीज़, अगर पति अच्छा हो तो पूरी लाइफ अच्छे से व्यतीत होती है। तो कहीं ना कहीं रंजना इन सारी चीज़ों से फ्री है। रंजना को हर एक एंगल से देखा जाए, रंजना बहुत खुश दिखती है। रंजना को सबसे अच्छी चीज़ जो मिली है वो उसका हस्बैंड है। प्रिंस और रंजना का जो रिश्ता है ना, सबसे ऊपर है। बहुत ही अच्छे से बनती है दोनों लोगों में, ऐसा नहीं है नहीं बनती है। सचिन मनीषा के रिश्ते को देख लीजिए, सचिन मनीषा का रिश्ता कैसा है कैसा नहीं है, आप लोग समझ सकते हो कि सचिन मनीषा का रिश्ता कैसा है कैसा नहीं है। दोनों के बीच में उतना प्यार नहीं दिखता है जितना प्यार रंजना और प्रिंस के बीच में दिखता है। और सच में भगवान जोड़ी ऊपर से बनाकर ही भेजता है। और प्रिंस इतना लकी है, जब से रंजना आई है ना, उसके सारे काम पूरे हो रहे हैं। रंजना के आने के बाद घर में खुशियां खुशियां आ गई हैं उसके। अब बेबी भी होने वाला है। बेबी, एक बच्चा अपने साथ अपना भाग लेकर आता है। बिल्कुल रियल फैक्ट है कि एक बच्चा अपने साथ अपना भाग लेकर आता है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। बच्चा बच्चा होता है, दोनों में मतभेद नहीं करना चाहिए। बेटा क्या किसी चीज से कम है क्या, बेटी किसी चीज से कम है। काफी लोग होते हैं कि बेटी होती है तो मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। काफी लोग होते हैं कि बेटी होती है तो वो खुशी रहते हैं, खुश होते हैं। बहुत से लोग हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं जिनके घर में बेटियां नहीं है और उनको बेटियों की चाह है। और बट बहुत से ऐसे घर हैं जिनको बेटियां ही बेटियां हैं, वो चाहते हैं कि उनको एक बेटा हो जाए। तो दोनों चीजें जरूरी हैं। एक बेटा भी जरूरी है, एक बेटी भी जरूरी है। बट हमारे जो प्रारब्ध होते हैं ना, हमको नहीं पता है कि हमने प्रारब्ध में क्या काम किया है। वो प्रारब्ध हमारा इस समय वर्तमान में कट रहा है। और हमारा बच्चे पहले से ही निर्धारित होते हैं कि हमको कितने बच्चे होंगे, हमारा पति कैसा होगा, हमारी बेटी कैसी होगी, हमारा बेटा कैसा होगा। तो ये सारी चीजें हम पर नहीं होती हैं कि हम पर होती हो। तो कहीं ना कहीं रंजना जल्दी से जल्दी मायके से ससुराल आने की मतलब कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है। या अप्सरा मॉम बोल रही है कि अभी हम कुछ बता नहीं सकते, जैसा हमारा बेटा कहेगा वैसा ही करेंगे। प्रिंस जो चाहेगा और रंजना जो चाहेगी वही होगा। अगर प्रिंस चाहेगा तो डिलीवरी पटना में भी हो सकती है, अगर प्रिंस चाहेगा कि सिवान में डिलीवरी हो तो सिवान में भी हो जाएगी। दोनों जगह करने के लिए है, ऐसा नहीं है नहीं। अप्सरा मोम भी तो काम करती है। और फिर अप्सरा मोम के यहाँ तो सारी मैट भी लगी हुई है, तो कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं पड़ना है कि कोई प्रॉब्लम पड़नी हो। खाना ही निकाल कर तो खिलाना है क्या, इतना भी नहीं कर पाएंगी कि एक दादी दादी बनने की इतनी खुशी होती है ना, इतनी खुशी होती है कि दादी अपने नाती नातिन की खुशी में बहुत काम करती है, बहुत उछलती कूदती है कि मतलब हाँ, हम बहुत आगे आगे काम करेंगे। वही नानी की खुशी होती है जब एक मतलब बेटी, उसकी बेटी, एक माँ की बेटी माँ बनती है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी नानी और दादी को ही होती है। और कहीं ना कहीं रंजना बहुत ज्यादा लकी है कि उसके पास उसकी खुद की प्यारी सी माँ है। माँ मिलना भी बहुत बड़े भाग की बात होती है। हर किसी बच्चे को नाना नानी का प्यार नहीं मिलता है, हर किसी बच्चे को नानी नहीं मिलती है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको नानी का प्यार मिलता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको नाना का प्यार मिलता है। तो वही चीज़ें जो हमारी किस्मत में होता है हमें वही मिलता है, किस्मत से ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिल सकता है। बट ये नहीं कि हम किस्मत पर हाथ रख कर बैठे रहें। और कहीं ना कहीं रंजना बहुत समझदार है। रंजना को देखकर ऐसा लगता है कि सच में रंजना के अंदर एक एक गुण है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।